अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉयिंग द समर वेकेशन। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और कर चुके हैं। आज हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमने इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। और फैक्टराइज का मतलब क्या है कि ये फैक्टर आपको कि ये फैक्टराइज तो हुआ है, x+1 x+2 x+3 x+2 मल्टीप्लीकेशन में आए फैक्टर्स बने हुए, लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है, प्रॉब्लम ये 1 कर रहा है जो अलहदा से इसके साथ अटैच हो चुका है। अब हमने समझ लें कि हमारा टास्क क्या है। हमारा टास्क ये है कि हमने 1 को अंदर लेके जाना है, यानी कि 1 को इसके अंदर मर्ज करना है किसी ना किसी सूरत में। जैसे यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि सब फैक्टर्स तो बने हुए हैं, लेकिन सबके साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड हुई है, +1 +17 +1 -3 -3x² -16x²। तो ये क्या है कि एक एक्स्ट्रा चीज़ है, उसके साथ हमने ट्राई ये करना है कि ये जो अलहदा से इसके साथ ऐड हुआ हुआ है वैल्यू, हमने इसको उसके अंदर मर्ज कर लेना है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ना कोई ट्रिक है। जैसे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 1 का, तो उसकी कोई ना एक ट्रिक थी, हमने इसका कंप्लीट स्केयर किया था। इसी तरह इसको भी सॉल्व करने की एक ट्रिक है, और वो ट्रिक आपको जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये ट्रिक इस तरह अप्लाई होगी। अब आप बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, बच्चे अक्सर कहते हैं कि टीचर कौन से सवाल में कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी। तो बार बार प्रैक्टिस से आप 2 से 3 दफ़ा एक्सरसाइज को या चैप्टर को करते हैं, मतलब 1 टाइम करते हैं तो आपको रट्टा लगाना पड़ता है। 2-3 टाइम करेंगे तो आपको फ़ौरन समझ आना शुरू हो जाएगा। आपको देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी। अब इसमें क्या करना है, अब हमारे पास x+1 x+2 x+3 और 4 है। ऐसे ही अब हमने इस तरह का पेयर ढूंढना है कि एक जैसी वैल्यू है। अब एक जैसी वैल्यू क्यों आए, मतलब प्लस करने से एक जैसी वैल्यू है, ताकि ये इसका सोल्यूशन, इसका जो आंसर है मैं आपको आगे चल के देखेंगे। जब क्वेश्चन का वो आंसर आ जाएगा हम वो अटेन कर लेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि हमने ये वाली ट्रिक अप्लाई क्यों की है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 और 1 को ऐड करते हैं तो 3 आता है, और लेकिन 3 और 2 को ऐड करते हैं 5 आता है, और 4 और 1 को करते हैं तो 5 आता है। यानी अब हमने रीअरेंज करना है 4 और 1 को, 2 एंड 3 टर्म को, और +1 एज इट इज़ रहेगा। देखिए क्या करेंगे, x+1 x+4 और x+2 x+3 और +1 को एज इट, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया। किस किस को, 4 और 1 को देखा 5 आया, 3 और 2 को देखा तो 5 आया। इस तरह रीअरेंज कर लेंगे। अब हम इसको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म लेंगे इसकी x, और आगे वाले टर्म लिख देंगे x+4। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट ऐड की है, ठीक है। और इसका रीज़न आपको पता होगा, x+4 और ये ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि ये वाले टर्म क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना, तो अब ये प्लस एडिशन की शक्ल में आ गया है, तो हम इसलिए ब्रैकेट लगा दें कि ये वाली टर्म अभी भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। इसी तरह यहाँ पे x को, ये देखिए क्या किया, हमने x को लिया और x+4 वाली टर्म लिख दी, फिर हमने +1 लिया और x+4। इसका मतलब ये होता है कि जो x है वो x और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो ये 1 है ये x और 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह हम करेंगे, x को x और 4 के साथ, 1 को x और 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम 6, 7, 8 लेवल में ये सब कुछ कर चुके हैं, ठीक। इसी तरह यहाँ पे x को लेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x+3, आगे आ जाएगा +2 x+3, और जो वो एंड में +1 था वो एज इट इज साथ एंड तक चलता रहेगा जब तक हम इसको अंदर मर्ज नहीं कर देते। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा x² +4x +x +4 1 ज़ार 4। ये देखें x² 4x x 1 ज़ार x 4 1 ज़ार 4। इसी तरह यहाँ x² और ये आ जाएगा 3x +2x +2 3 ज़ार 6, यहाँ पे आ जाएगा +1। ओके हो गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे क्योंकि x वाली 2 टर्म नज़र आ रही है, ये 4x हुआ, आपके पास आएगा 4x² 4x और +1x, क्या आ जाएगा आपके पास 5x +4, ये आ जाएगा x² +5x +6 +1। अब यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा, यहाँ पे देखें दो एक जैसे टर्म बन रही हैं, x +5x x² +5x। ये हमने इसी वजह से यहाँ पे किया था ताकि ये एंड में हमारे पास कोई सी 2 टर्म, या ये वाली 2 टर्म या ये वाली 2 टर्म्स एक जैसी आ जाए। तो अब हमने यहाँ पे ये वाली 2 टर्म्स को सेम किया, ये वाली 2 टर्म्स और ये वाली 2 टर्म्स सेम हो गई। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, हम फर्ज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x⁴ की टर्म में सोल्यूशन चला जाएगा, ठीक। फिर उसको सॉल्व करना हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। 9th लेवल में
एक्स की पावर 4 को सॉल्व करने का सोल्यूशन अभी मौजूद नहीं है। जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो इसका सोल्यूशन होता है हमारे पास, लेकिन अभी आपको क्योंकि लोएस्ट पावर में, तो अब अभी आपको क्वाड्रेटिक और क्यूबिक वैल्यू को, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के फार्मूलाज बताए गए हैं। यहाँ पे लेट कर लेंगे जो ये पूरी टर्म है ये y की इक्वल है। कोई और टर्म मतलब कोई और वेरिएबल का डिक्लेयर कर देंगे इसको, y t s जो भी आपको नाम पसंद है अपना नाम भी लेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x आमतौर पर हम इसको करते हैं y। ठीक हो गया। अब जहाँ जहाँ पे ये पूरी टर्म है उस जगह पे क्या आ जाएगा y, इस जगह पे आ जाएगा y और +4 एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा y +6 एज इट इज़ +1। अब इस पूरी टर्म की जगह पे आ जाएगा y, इस पूरी टर्म की जगह पे आ जाएगा y +4 y +6 और +1 एज इट इज। अब इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें होगा क्या मैजिक होगा। y यहाँ पे आ जाएगा y² सॉरी y +6 +4 y +6 और वो जो +1 है जिसका सारा प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो एज इट इज़ अभी साथ चल रहा है। इसी को अंदर करने के लिए ये सारा कुछ हम मल्टीप्लिकेशन और फार्मूलाज लगा रहे हैं। अब ये देखिए y लिया और y+6 लिखा, 4 लिखा और y+6 लिखा, ये आ जाएगा y² +6y +4y 4 6 ज़ार 25 +1 एज इट इज़। वो जो अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा था। आ जाएगा y² 6 और 4 कितना आ जाएगा 10/25 और 1 ये आ जाएगा 26 और वो जो 1 था अब यहाँ पे जाके मर्ज हो जाएगा, ये 26 बना देगा। ठीक है। यहाँ पे 4 6 ज़ार 24 हो जाएगा। ठीक है। और 24 + 1 यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है। अब हम प्रीवियस सेक्शंस में, प्रीवियस एक्सरसाइज में अब हम इसको पेयरिंग की शक्ल में करेंगे। जैसे y² को 25 के साथ प्लस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे। वो जो हम पेयरिंग बनाना सीखा था 4.1 में, यहाँ पे आएगा 24y²। फिर हम 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, 5 5 ज़ार 25 5 1 ज़ार 5, तो ये किसका पेयर बनेगा 5 5 का, यानी कि y² +5y +5y +25। हम क्या किया, हमारे पास 3 टर्म्स थी, हमने उसको 4 बना दी तो क्योंकि 2 2 का कॉमन ले सकें। ठीक है। अब क्या करेंगे, y में कॉमन, ये पिछला 4.1 में ये एक्सरसाइज, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं एक्सरसाइज 4.1। यहाँ पे y कॉमन आ जाएगा, y +5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे आ जाएगा +5। ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा y +5 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा y +5, यानी दोनों टर्म एक जैसे बन गए बाई चांस, इससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y +5 का होल स्क्वायर, लेकिन ये आंसर आ चुका है। लेकिन हमने यहाँ पे y लेट किया था x² +5x, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे x² +5x +5 एज इट इज़ और होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इस तरह वाली टर्म थी जो 1 अलहदा था वो यहाँ पे आके इसके साथ मर्ज हो चुके हैं और इसका फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अच्छा, इसके एक बाकी पार्ट देखते हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पे +2 है, -7 है, ये ऑलरेडी अरेंज है, -5 आंसर आ जाएगा और इसका -5 आंसर आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी अरेंज है, तो हम इसको एज इट इज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2x + 7 को y के लेट कर लेंगे, 2x² + 7x को भी y के लेट कर लेंगे, ये y +3 और ये y +5 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे और एट देम दोबारा आंसर पुट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे होगा। लेकिन जब हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की बात करते हैं तो इसमें क्या है आप लोगों के पास, अब जो टर्म है वो x² वाली टर्म ऐड हो रही है। अब जो टर्म ऐड हो रही है वो कौन सी टर्म ऐड हो रही है, x² वाली। तो जब इस तरह कांस्टेंट होगी तो एडिशन करेंगे, और अगर x² वाली टर्म होगी जैसे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में है तो हम मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, प्लस करने से पेयर नहीं बनेंगे। जैसे 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आएगा, 6 और 1 को करेंगे तो 7 आएगा, इक्वल पेयर नहीं बनेंगे। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे, 3 2 ज़ार 6 6 1 ज़ार 6। तो अब इसका पेयर कौन कौन सा बनेगा, x +1 और x +6 का, x +2 और x +3 का। इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x +1 और इसको सॉरी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, -1 और +2 को करेंगे तो -2 आएगा। ठीक, तो हम इसको इस क्वेश्चन नंबर 6 इसका जो 6 पार्ट है वो करने की कोशिश करते हैं। ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका 6 पार्ट। 6 पार्ट में क्या है आपके पास, x +1 x -1 x +2
एक्स माइनस टू माइनस 16x² एज इट इज़। अब इसमें क्या करेंगे, हमने रीअरेंज कर लिया x प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। आप कहोगे कि एक्स प्लस वन को और माइनस टू को ऐड करते हैं तो माइनस वन आता है, ठीक है, माइनस वन और प्लस टू को ऐड करते हैं तो प्लस वन आता है। इस वजह से ये वाला पेयर नहीं बनेगी, इसलिए हमने एडिशन नहीं की। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसलिए प्लस वन और माइनस टू को करेंगे तो माइनस टू आएगा, माइनस वन और प्लस टू को करेंगे तो माइनस टू आएगा, और माइनस 16x² एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू प्लस वन एक्स माइनस टू, इसी तरह एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू माइनस 16x²। अब ये देखिए मैंने एक बड़ी ब्रैकेट भी लगाई है ताकि ये आपस में दो भी मल्टीप्लिकेशन ही रहे, वो ये सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि अब हम एडिशन कर चुके हैं ना, इस वजह से ऐसे आपके पास आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस एक्स माइनस टू, आपके पास आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस एक्स माइनस टू माइनस 16x² एज इट इज़ आ जाएगा। x² यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस टू, यहाँ आ जाएगा x² प्लस एक्स माइनस टू माइनस 16x²। अब इसको रीअरेंज करेंगे, x² माइनस टू को अलहदा और माइनस एक्स को अलहदा, x² माइनस टू को अलहदा प्लस एक्स को अलहदा। पता है ना ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x² माइनस टू को हमने लेट करना है कि y के ऊपर, इन दोनों को नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एज इट इज़ नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, ये इसमें प्लस और एक में माइनस है, तो जिसकी वजह से वो दोनों को लेट नहीं कर सकते। हाँ, x² माइनस टू एज इट इज़ है, इसलिए हमने इसको रीअरेंज कर लिया। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे x² माइनस टू किसके बराबर है, y के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, ये आ जाएगा माइनस 16x² एज इट इज़। ठीक हो गया। अब देखिए आपको टर्म नज़र आ रही है, दोनों एक जैसी हैं, एक जैसी हैं तो क्या करते हैं, y² माइनस x² माइनस 16x², आंसर आ जाएगा y² माइनस x² माइनस 16x² और इसका आंसर आ जाएगा y² माइनस 17x²। अब हम देख सकते हैं दो दो स्केयर है, दरमियान में माइनस है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका तो वो है जो जनरल तरीका है, ठीक है, केस केस तो नहीं कह सकते, मेथड कह सकते हैं, मेथड वन में वही सिंपल इसका स्केयर ले लेंगे, स्केयर आपको के 17 का तो स्केयर नहीं है, 17 ऐसे ले लेंगे, देखिए ये 17 के बराबर है, यानी कि अगर हम इसका स्केयर लेते हैं तो जजर वाले का स्केयर रूट वाले का स्केयर लेते हैं तो वो 17 की इक्वल होता है, यानी कि ये मतलब अब ये समझ लो हमारे पास 2 होते हैं तो हम 1 1, जैसे अगर आपके पास एक्स स्केयर होता है तो हम एक्स का स्केयर बना लेते हैं। अगर आपके पास देखें अगर 2 रोटियां हो तो हाफ क्या होगा, आधा आधा, अगर एक रोटी होगी तो उसका हाफ क्या होगा, आधी आधी रोटी, यानी अगर एक आप इसकी पावर 1 है ना तो हम इसको क्या इसकी पावर क्या बना देंगे 2 और इसका स्केयर बना देंगे, ये कर रहे हैं हम। ये देखिए फर्स्ट मेथड क्या है, वाई स्केयर माइनस स्केयर रूट 17x², एक दफ़ा प्लस कर दिया y प्लस 17x y माइनस 17x स्केयर रूट, और यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू आई थी x² माइनस टू प्लस स्केयर रूट 17x, यहाँ आ जाएगा x² माइनस टू प्लस सॉरी माइनस 17x, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये भी आंसर सही है, मतलब अगर आप यहाँ पे समझना नहीं दोबारा राइट कर लूँ, x² माइनस टू प्लस 17x और दूसरी टर्म आएगी x² माइनस टू माइनस 17x, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक, दूसरा मेथड नंबर 2 क्या है, मेथड नंबर 2 में हम क्या करते हैं, हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसकी वैल्यू पुट की x² की तो यहाँ पे आएगा x² माइनस टू होल स्केयर माइनस 17x² एज इट इज़। ठीक हो गया। हम ये वाला मेथड वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका आंसर बुक के पीछे है। ठीक, अगर ये भी करते हैं तो ये आंसर ठीक है, मेरे मुताबिक ये वाला आंसर ठीक है, ऐसे भी करेंगे तो वो गलत नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम ये करते हैं तो ये वो वाला आंसर बता रही हूँ जो बुक के अकॉर्डिंग है। ठीक, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी y की वैल्यू x² माइनस टू माइनस 17 है, x की पावर 4 आ जाएगा, माइनस 2 का 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 2x² माइनस 17x², ये आ जाएगा x, ये मैंने स्केयर ओपन किया है। ठीक, x पावर 4 माइनस
यहाँ पे 4x स्क्वायर आ जाएगा -21x स्क्वायर प्लस 4। ठीक, अब हम करते हैं ये कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, जैसे हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का 2 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 खुद से ऐड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, 2 खुद से माइनस कर रहे हैं और ये जो -21 एक्स स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। यहाँ तक ये बन गया कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह कर रही हूँ। -4x स्क्वायर -21x स्क्वायर एज इट इज़, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर -25x स्क्वायर। अब इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर -5x स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 -5x। ये वो वाला आंसर है जो बुक में मौजूद है। ठीक, इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, और बोर्ड में जिस तरह मर्जी इस तरीके से करो आंसर सेम होता है, लेकिन आम तौर पर वो जो टेक्स्ट बुक के एंड वाला आंसर होता है ना उसको कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर मेरे जैसे एग्जामिनर होगा तो इसको ठीक करेगा। थैंक यू सो मच।